राष्ट्रीय जांच एजेंसी कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि ये छापेमारी किन मामलों में की जा रही है, इस बारे में अधिकारियों ने अभी तक कुछ भी बताने से इनकार किया है। आपको बता दें कि एनआईए के अधिकारी पुलिस और सीआरपीएफ दल के साथ जिला बारामूला के पटन और पुलवामा के पिंगलाना इलाके में पहुंची और वहां रहने वाले जमात इस्लामिया के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी वानी और पीर तनवीर के आवास सहित कई जगहों पर तलाशी शुरू की। जम्मू कश्मीर अब लगातार कोरोना मुक्त होने की कगार पर है। अब प्रदेश में सिर्फ 320 ही सक्रिय मरीज रह गए हैं। मंगलवार को 93 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक कुल 4,93,323 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। आज जम्मू में जम्मू वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा अब प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि अभी कुछ ही दिनों पहले इस पूरी कोऑपरेटिव के इलेक्शंस करवाए गए हैं और इस इलेक्शंस के बाद संजीता डोगरा को इस कोऑपरेटिव का चेयरमैन बना दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और अब उम्मीद है कि वुमेन क्रेडिट कोऑपरेटिव को जल्द ही बैंक बनाने की तरफ भी अग्रसर किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने घोषणा की है कि अगले महीने तक जम्मू कश्मीर के हर जिला में उम्मीद वुमेन हॉट होगा। यानी कि मुख्य सचिव ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक समारोह में ये बात कही है। विजयपुर के बीडीसी चेयरमैन जोगेश्वर सिंह ने सुचानी में बन रहे स्टेडियम को लेकर दंदाली के आरोप लगाए हैं। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर ये साफ किया कि यहाँ पर जो पैसा लगाया जा रहा है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ठेकेदार और डिपार्टमेंट के लोग मिलकर बिना काम किए पैसे निकलवा रहे हैं और ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समर जोन के स्कूलों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत इस बार से सभी विषयों का इंटरनल असेसमेंट टेस्ट होगा। 20 अंकों वाली आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन स्कूल में करेंगे। इससे मिलने वाले अंक विद्यार्थियों की फाइनल अंक तालिका में जोड़े जाएंगे। मंगलवार को राहत मिलने के बाद आज फिर से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 4,575 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में लगभग 600 अधिक हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में हर साल 5 लाख हादसे होते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिशन विजन एंड ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सड़क सुरक्षा चिंता का बड़ा कारण है। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत प्रयास जारी हैं। ये मिशन अब अंतिम चरण में है। इस बारे में जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत सुसेवा से 2 विशेष नागरिक उड़ानों द्वारा 410 भारतीयों को आज एयरलिफ्ट किया गया है। इसके साथ ही 22 फरवरी 2022 से शुरू हुए विशेष उड़ानों के माध्यम से लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा जो चलाया जा रहा है, उसी के तहत अब तक हजारों भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया है। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह रही कि इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा अन्य कई देशों के नागरिकों को भी रेस्क्यू किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत हाल ही में बांग्लादेश के 9 नागरिकों को यूक्रेन से रेस्क्यू किया गया है। बांग्लादेश के नागरिकों को रेस्क्यू किए जाने पर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको बता दें कि सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान इनके प्रधान का कहना था कि ये पिछले कई सालों से अपनी रीऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इनके 600 कैजुअल लेबर को परमानेंट करने की मांग भी है। अब इन्होंने ये साफ कर दिया है कि आज ये इनका पहले दिन प्रदर्शन था। अब इसके बाद 11 तारीख को और 14 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा। अगर इन दिनों के बीच में इनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो 15 तारीख को हर सफाई कर्मचारी सड़क पर उतरा हुआ नजर आएगा और उसकी जिम्मेदारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि शहर वासियों को भी ये
सूचित करना चाहते हैं कि अगर शहर में गंदगी के ढेर लगते हैं तो इनकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है।